दुनिया और कोरोना वायरस के बीच बहुरूपिये का एक खेल चल रहा है। एक तरफ वायरस से बचने के लिए सुपरफास्ट वैक्सीनेशन की कोशिश हमारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के डेल्टा परिवार के खतरनाक वेरिएंट्स हैं जो वैक्सीन और इम्यूनिटी के बैरिकेड को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई में भी डेल्टा प्लस से पहली मौत हो चुकी है और इस समय महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 65 केस हैं। इसे लेकर पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। जब स्कूल खोलने पर फैसला लेने की घड़ी हो, तब ऐसी मुसीबत हमें मुश्किल में डाल देती है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, इसके बावजूद कोरोना की चपेट में आए और मौत हो गई। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट का था। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर एक बार फिर बढ़ गया है। इस संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में तीसरी मौत की पुष्टि हुई। रायगढ़ में 49 साल के पुरुष ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया, जबकि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 63 साल की महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मरने की पुष्टि करीब 2 हफ्ते बाद हुई। 21 जुलाई को इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 27 जुलाई को मौत हो गई। इस महिला के परिवार के 6 सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं। इनमें से 2 सदस्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण पाया गया है। बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब चिंता की बात तो ये है कि इस महिला के घर में 6 फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। 6 में से 2 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 4 फैमिली मेंबर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। डेल्टा प्लस से हुई मौत कंफर्म करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाता है कि कौन से वेरिएंट से मौत हुई। बीएमसी के पास रिपोर्ट आई, तब ये पता चला कि डेल्टा प्लस का संक्रमण था। अब महिला से मिलने जुलने वाले लोगों में संक्रमण की चेन ढूंढी जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद डेल्टा प्लस मरीजों पर हावी हो रहा है। अब तक ये कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से फैलता है। और ये बहुत ज़रूरी होगा आगे जाके कि हम बहुत सारा सर्वेलेंस करें, मतलब कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है इसको देखें और सीक्वेंसिंग करें, जिससे हमको पता चले कि कौन सा वेरिएंट किस प्रकार फैल रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले थे। इसके बाद से यहां इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज मुंबई में है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, उसमें अधिकतर में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले ही केंद्र सरकार वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुकी है। तमाम वैक्सीन कंपनियों की नजर इस वेरिएंट पर है, क्योंकि इसे हराए बगैर पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती।